नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज जो है कला से संबंधित जो टीजीटी एंड पीजीटी और यूजीसी नेट एंड कला से मतलब कि आर्ट से जो प्रोफेसर की तैयारी करते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन के साथ आपको मैं 5 क्वेश्चन खुद के लिए दूंगा एक टेस्ट के लिए, उसका उत्तर आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में आप लोग इनका भी उत्तर हमारे साथ साथ आप कर सकते हैं कि कौन सा सही हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो जैसे मैंने यहाँ चर्चा किया कि कालिका माता मंदिर कहाँ स्थित है, जो कालिका माता मंदिर है वह कहाँ स्थित है। ए कहता है चित्तौड़गढ़, बी कहता है आजमगढ़ और सी कहता है जम्मू और डी कहता है कि भैया इनमें से कोई नहीं, कहीं पर नहीं है। तो क्या सही होगा यह चीज आपको बताना है कि यहाँ पर सही क्या होगा। तो अब सही की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जितने लोग लगाए हैं उनके लिए 1 नंबर आ गया है। आप लोग संजो लीजिए, इसको संभाल करके रखिए। 25 में 1 आपके हो गए। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन मैं आपसे चर्चा करता हूं, आप लोग भी साथ साथ करते रहिए कि जो भाजा की गुफा है इसका निर्माण काल माना जाता है। ऑप्शन में कहता है कि 1वीं शताब्दी, बी 5वीं शताब्दी, सी 4वीं शताब्दी और डी 3री शताब्दी। इसमें से क्या सही होगा? और आपके अंक का गिनती चालू है। तो यहाँ पर जितने लोग 1वीं शताब्दी लगा रहे हैं उनके 1 नंबर फिक्स हो गए। तो आप लोग इसको आराम से करिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो आगे बढ़ने के लिए जो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित, नहीं, कन्हेरी की गुफाओं का समय क्या है। अब कन्हेरी की गुफा की बात है तो एक चीज और बता दीजिए, कहाँ पर स्थित है, क्या कहाँ पर स्थित है, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कह रहा है कि 2री से 9वीं शताब्दी, 5वीं से 10वीं शताब्दी, 6ठी से 7वीं शताब्दी या 4थी से 5वीं शताब्दी। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका क्या सही होता है। जब हम कन्हेरी की गुफाओं की बात करते हैं तो इसका जो टाइम है 2री से 9वीं शताब्दी का समय माना जाता है। आप कौन से करते हैं? तो क्या माना जाता है? 2री से 9वीं शताब्दी का समय माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही क्वेश्चन लगाए, एक क्वेश्चन और भी सही हो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो आ रहा है स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं युगल दंपतियों की आकृतियां कहाँ पर हैं? कन्हेरी गुफा का समय माना गया 2री शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। अब यहाँ पर जब हम युगल दंपतियों की आकृतियों की बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है वह 2री शताब्दी माना जाता है। मतलब आप 2री लगा रहे हैं तो 1 नंबर आपके लिए और आ गया है। तो यह बड़े अच्छे से आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट में। 5वां क्वेश्चन आपके लिए और ही प्यारा है। किस गुफा का प्राचीन नाम वालुराका है? कौन सी गुफा है जिसका प्राचीन नाम वालुराका है? अब यहाँ पर कहा गया कन्हेरी गुफा, बी कहते हैं कार्ले गुफा, सी कहते हैं भाजा गुफा और डी कहते हैं अजंता गुफा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अजंता को प्राचीन में क्या कहा गया? अजिंठा कहा गया। ये आपको क्लियर होगा, मतलब ये तो अब 3 में से आपको निकालना है और ये आप निकालिए। तो यहाँ पर जो कार्ली गुफा है इसी को हम वालुराका के नाम से या वालुराका के नाम से जानते हैं। ये आपका 1 नंबर सही लगा रहेगा और नहीं लगा रहे हो तो गलत भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन चलें।
आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और छठा क्वेश्चन आपके लिए और प्यारा हो गया। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम का शासनकाल माना जाता है। जो राष्ट्रकूट शासक थे उनमें कृष्ण प्रथम, उनका जो शासनकाल है कब से कब तक माना जाता है? 754 से 772, 700 से 850, या 600 से 685, या 585 से 700 ईस्वी। यहाँ पर जितने लोग 754 से 772 लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों में आप देखेंगे कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। आगे पहुंचते हैं। आगे पहुंचने के लिए अब हमारे पास 7वें नंबर क्वेश्चन की बात है। और 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपने देखा कि 1958 में लिखित जो पुस्तक है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, इसके लेखक के रूप में कौन जाना जाता है? क्या है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उत्तर बहुत तेज दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि हेनरी मूर का नाम आएगा, या बी में स्टेला क्रेमरिश का नाम आएगा, या सी में कार्ल खंडाला वाला का नाम आएगा, या डी में आनंद कुमार स्वामी का नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 में क्या सही होता है? तो यहाँ पर कार्ल खंडाला वाला जितने लोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कार्ल खंडाला वाले की बात किया जाएगा। अब कार्ल खंडाला वाले की बात किया जाए तो एक चीज और याद करिएगा। 1913 में 1913 ईस्वी में एक महिला कलाकार जिसको हम भारतीय आधुनिक प्रथम महिला कलाकार के रूप में जानते हैं, प्रथम महिला कलाकार कहते हैं, उसका नाम क्या है? जन्म विदेश में हुआ लेकिन भारतीय कला के सौंदर्य ने उसको ऐसा मोहित किया। मुख्यतः अजंता और एलोरा की बात की जाए तो उसने अपने जीवन का जो अंत समय था या जीवन का बचा हुआ समय ये निर्णय लिया कि मुझे भारत में ही रहना है। विदेश तो पिकासो ब्राक के सबके लिए बना हुआ है। कौन है? अमृता शेरगिल। अब अमृता शेरगिल की बात किया जाए तो आपको मालूम होगा कि जो अमृता शेरगिल जी हैं, इनकी माता का क्या नाम था? आप लोग कमेंट में बताइए। इनकी मौसी का नाम तो मैं बता देता हूँ, इंदिरा शेरगिल के नाम से जानी गई। और इन्हीं के पुत्र हुए आगे चल करके विवान सुंदरम, जो इंस्टॉलेशन कला के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हुए। किसके लिए? और अभी दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हुई। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कला का मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि लिखा है भैया लाइन पढ़ लिया। 1958 में लिखित पुस्तक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? कार्ल खंडाला वाला लगाया बढ़िया। किसी भी क्वेश्चन या आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन बना के चाहिए। अभी जैसे मैंने 1913 में अमृता शेरगिल की जन्म की बात कर लिया। अमृता शेरगिल का जो जन्म कहाँ हुआ? विदेश में हुआ। अमृता शेरगिल को भारतीय आधुनिक प्रथम महिला कलाकार के रूप में जाना जाता है। अमृता शेरगिल की मौसी का जो नाम था, क्या नाम था? इंदिरा नाम था, इंदिरा शेरगिल। उनके पुत्र का क्या नाम था? इंदिरा शेरगिल के विवान सुंदरम नाम था। और विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध हुए? इंस्टॉलेशन कला के लिए। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अभी देखिए, ये सब खजाना है क्वेश्चनों का। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप करेंगे, जितना आप सोचेंगे, उससे ज्यादा निकल करके आएगा। तो आपको यही तो सोचना है, यही तो जानना है, यही आगे करना है।
तो आपको क्लियर हो गया कालखंडाला वाले। पहले इसमें अभी मैं बोलूं तो घंटा 2 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन भी तो करवाना है, तो आगे बढ़ता हूं। और अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सर्वरी राय चौधरी का जन्म, जो सर्वरी राय चौधरी हैं उनका जन्म क्या है? ये सही है या गलत है? पहले तो बता दीजिएगा। सर्वरी राय चौधरी का जन्म 1933 में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, कब सही लिखा है कि गलत लिखा है। पहला ही पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो इनकी मृत्यु हुई वो कब हुई? कहता है, ए कहता है 2019 में, बी कहता है 2004 में, सी कहता है 2005 में, और डी कहता है 2012 मतलब 2012 में। तो सर्वरी राय चौधरी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इनकी जो मृत्यु है 2012 मतलब 2012 में हुई। अब कहाँ होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपको दूंगा और उसका उत्तर आपको देना है। तो मृत्यु कहाँ हुई ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद है तो ठीक है, नहीं ढूंढ करके दोबारा बता दीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम लोग अब हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, और 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 सिंगर्स मतलब 3 गायक नामक कलाकृति को सन 1625 में किसके द्वारा चित्रित किया गया? कब चित्रित किया गया? 1625। ये थोड़ा से मुझे लगता है कि वो होगा 1925 होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर क्या सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 10वें नंबर क्वेश्चन का ए कहता है रेम्ब्रा, बी कहता है डाली, सी कहता है रैफेल, या इनमें से कोई। तो यहाँ पर क्या सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर जो नाम है राइट आंसर रेम्ब्रा। अब रेम्ब्रा का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको आपको बताना है, पर चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके लिए मैंने ये पॉइंट रखा हुआ कि थोड़ा देखिएगा। इसी बहाने जाकर के रेम्ब्रा नामक कलाकार की जीवनी तो पढ़ोगे, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर सही हुआ रेम्ब्रा हुआ। तो बहरहाल ये 10 क्वेश्चन है अभी के लिए। आगे हम अपने अगली क्लास के माध्यम से आपको आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। तो सभी को धन्यवाद, और आप लोग पूरा वॉच करिए, और अच्छा लगे तो आगे जो करना है समझदार हो कर सकते हैं।